हाँ, तो अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है समीकरणों को संतुलित करना। देखो, पहले तो देखो, अभी अपने यहाँ क्या देखा था कि मैग्नीशियम था, बिल्कुल, और मैग्नीशियम किससे मिल रहा था? ऑक्सीजन से, यानी मैग्नीशियम को जला रहे थे, तो बन रहा था MgO, ठीक है? ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब मैग्नीशियम, इधर देखो, इधर मैग्नीशियम कितना है? 1, इधर कितना है मैग्नीशियम? 1, ठीक है सर। इधर ऑक्सीजन कितना है? देखो, ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि इसके नीचे 2 लग रहा है तो 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कक्षा 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। जितने परमाणु अभिकारकों में होते हैं उतने परमाणु किसमें होने चाहिए? उत्पादों में, यानी उत्पाद में होना चाहिए। तो सुनो कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऐसा बोलता है। तो फिर ये समीकरण तो गलत है, ये समीकरण तो गलत है। इसलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्योंकि बहुत बार पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या हमेशा समान रहती है, इसलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में अब आपको जो दिख रहा है क्या ये संतुलित है क्या? बिल्कुल सर, ये तो संतुलित नहीं है, ये तो संतुलित है ही नहीं। तो इसे हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? अब ये क्या है? कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी इसको ढांचा मान सकते हैं। ढांचा ही है, क्योंकि अभी इसमें परमाणु की संख्या समान ही नहीं है। कंकाली रासायनिक समीकरण है ना, ठीक है। तो इसे संतुलित करने के लिए अब इसके कुछ नियम है, कुछ चरण है, जो आपके सामने लगभग 6 से 7 दे रखे हैं, है ना। लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है, आज हम आपको बेसिक बताते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो पहले बेसिक तो ये याद रखना कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप अभिकारकों को ले लो, अभिकारकों को ले लो। वो तो सबसे पहले आपको इनकी संख्या लिखनी है। तो नीचे लिखो, मैग्नीशियम कितना है? जी सर, 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर जाके देखोगे मैग्नीशियम कितना है? 1 है। इधर जाके देखो ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभिकारक में जिस परमाणु की, जिस तत्व की, कि अभिकारक में जिस तत्व की परमाणु संख्या अधिक है, पहले आप उसको संतुलित करो, उसको संतुलित कर लो। तो मैं ले लेता हूँ किसको? ऑक्सीजन को ले लेता हूँ। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? या कितनी है परमाणु, मतलब कितनी संख्या है इसकी? 2 है। तो इधर कितने हैं? 1। तो सबसे पहले मैं इसको 2 बनाऊंगा। इधर आगे 2 बनाने के लिए मैं यहाँ नहीं लगा सकता, कहाँ लगाऊंगा? आगे लगाऊंगा। तो मैंने आगे लगा दिया ऑक्सीजन के 2। तब ऑक्सीजन कितना हो गया? बिल्कुल सर, 2 हो गया। लेकिन अब मैग्नीशियम कितना हो गया? 2। तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर मैग्नीशियम कितना था? 1। तो इसको भी कह दो मैग्नीशियम 2। ठीक है, ये होगा। दोबारा देखो, मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको, कि इधर पहले लिखना है कि ये तत्व में परमाणु की संख्या कितनी है? मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर जाके देखा तो मैग्नीशियम 1 है, और इधर जाके देखो आप ऑक्सीजन देखा तो 1 है। पहले मैंने बोला, पहले अभिकारक में आप उस तत्व को ले लो जिसकी परमाणु संख्या अधिक है। किसकी संख्या अधिक थी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की मैंने कितनी? 2 है। तो इधर मैं क्या करूँगा? ऑक्सीजन को संतुलित करूँगा, तो कितने लगाऊंगा? इसके आगे 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। टिक कर दो कि ऑक्सीजन क्या हो गया? संतुलित हो गया। लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2। अभी हमारा ये क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, 2Mg + O2, तो हो जाएगा 2MgO। ये तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित केमिकल इक्वेशन। कौन सी है? ये है 2Mg + O2, 2MgO। ठीक है, तो आप इसको लिख लो पहले, और फिर मैं और उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, फिर उसको करके देखते हैं। आज हम आपको तरीका सिखाएंगे रासायनिक समीकरणों को बड़ी आसानी से संतुलित करना। हाँ तो बच्चों, अभी मैं आपके सामने कुछ और समीकरण लेकर आया हूँ जो क्या है? असंतुलित है। इनको मैं क्या करना है? संतुलित करना। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि सबसे पहले जो अभिकारक है, अभिकारक में जो तत्व है उनकी संख्या लिखनी है, फिर इधर लिखना है। तो देखो, Fe कितना है? बताओ। वेरी गुड, 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर देखो, Fe कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है?
3 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो पहले इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो वो तो संतुलित है, तो इधर से नहीं लेंगे। अब किस में से लेंगे? उत्पाद में से लेंगे कि उत्पाद के अंदर देखो किस तत्व की परमाणु संख्या ज़्यादा है। बिल्कुल सर, हम दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन की 3 है। कितनी है? ऑक्सीजन की 3 है, तो बिल्कुल इधर भी 3 कर दो ना फिर। बिल्कुल सर, ये लगा दी मैंने आगे, मैंने बोला था आगे लगाना, पीछे नहीं लगाना। ऑक्सीजन 3, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। अब ऑक्सीजन संतुलित करने की वजह से हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6। तो हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा? 6, 2 है, तो अभी हम यहाँ 2 पहले से, यहाँ तो नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे, तो 2 है, तो यहाँ कितने लगाएंगे? 3, क्योंकि 3 दूनी 6, जो नीचे वाली संख्या से ये अगले वाला गुणा होता है, तो 3 दूनी 6। क्या जैसे ऐसे होता है ना कि x2, अब यहाँ जितने भी लगाओगे तो ये गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ x2 हो 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ऐसे होता है, तो ये गुणा हो गया। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गई? संतुलित हो गई। फिर इधर देखो ऑक्सीजन संतुलित हो गई, हाइड्रोजन संतुलित हो गई, अभी कितना है? आयरन, आयरन कितना है? 2, तो आयरन 1 है, तो लगा 2, 2 बिल्कुल। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं लास्ट में कि संतुलित है या नहीं है। Fe कितना है? 2, Fe2। हाइड्रोजन कितनी है? 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितनी है? 3, देखो इसके आगे 3 लग रहा है, तो ये 3, और हाइड्रोजन कितनी है? 3, तो अभी हमारा ये क्या है? संतुलित, यानी बोले तो संतुलित केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन। तो ये है हमारा, इसको दोबारा मैं बता रहा हूँ, दोबारा देखो मेरे को पता है इसमें कंफ्यूज हुए होंगे आप, इसको मैं दोबारा बताता हूँ आपको इसमें करना क्या है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब ये असंतुलित प्रेजेंट में है ना, असंतुलित, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख लेनी है इनकी संख्या, आयरन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, या आयरन 2, इधर ऑक्सीजन 3, इधर हाइड्रोजन 2। तो मैंने बोला था बेकारक में जिस तत्व की परमाणु संख्या अधिक है पहले उसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 अधिक यही है, उधर हाइड्रोजन 2, तो पहले से संतुलित है, उसको नहीं देखना। लेकिन और को देखते हैं, तो इधर देख लेते हैं, तो इधर ऑक्सीजन कितनी थी? 3, इधर ज़्यादा है, मैक्सिमम इसकी है, तो इधर जाके देखेंगे तो ऑक्सीजन कितनी है? 3 ही है, तो यहाँ 3 करनी पड़ेगी अपने को। कितनी करनी पड़ेगी? 3, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है 3, ऑक्सीजन 3, तो बिल्कुल ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका, एक तो हो गया। अब लेकिन इस ऑक्सीजन को संतुलित करने की वजह से हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3 दूनी 6, मैंने बोला था इस नीचे वाले से क्या होता है? गुणा होता है ये ग्लूकोजन की, तो 3 दूनी 6, और हाइड्रोजन कितनी है? 2 ही है, तो बिल्कुल उसके आगे भी लगा दो ना, कितनी? 3, तो ये हो गई 3 दूनी 6, हाइड्रोजन में क्या हो गई? संतुलित हो चुकी है। अब Fe कितना है? 2, Fe कितना है? यहाँ 1 ही, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब तुम्हारा ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आपको क्या करना है कि एग्जाम में इसको संतुलित करना है, उसके बाद लास्ट में देखना है कि सभी तत्व संतुलित है या नहीं है, परमाणु की संख्या समान है या नहीं है, तब जाके तुम्हारा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अगला देखो, हमारे यहाँ पास यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2, बिल्कुल सर। क्लोरीन कितनी है? 2, यहाँ कितनी है? 1, यहाँ कितनी है? 1, तो भाई संतुलित करना पड़ेगा, 2 है, तो यहाँ किसी को भी 1 को करना पड़ेगा, तो मैं क्लोरीन को लेता हूँ, क्लोरीन 1 है, तो कितना करूँगा? 2, क्लोरीन कितनी हो गई? 2, हाइड्रोजन, क्लोरीन को संतुलित करने की वजह से हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2, हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो अब तुम्हारा समीकरण क्या है? ये संतुलित है, 2HCl। इधर देखो नाइट्रोजन कितनी है? 2, ये इसका जगह नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इधर जाके देखिए नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, तो पहले कि इसको कर लेता हूँ मैं, नाइट्रोजन को कर लेता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन तो बढ़ चुकी है, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन 2, अब नाइट्रोजन 2 को, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 3 6, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा यहाँ, ताकि ये 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ उदाहरण, आप इनको उतार सकते हो, और ये आपके क्या संतुलित रासायनिक समीकरण है, इनको आप नोट डाउन कर लो। ये